हरिओम गुरुजी। आज गुरुजी ने बोला कि अगर अपने अंदर कुछ भी कलेक्ट करके रखते हो तो प्रेजेंट में वो आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। तो वैसे तो देखते हैं गुरुजी कि अब सब भूले रहते हैं, पर अगर कोई चर्चा कर देता है ना पिछला कुछ भी, तो सब निकल के बाहर आ जाता है। तो इस परिस्थिति से कैसे निकले? क्या निकल आता है? जैसे जो पुरानी बातें, जो कुछ भी हुआ पास्ट में, अगर कोई चर्चा करता है तो वो निकल आती हैं। गुरुजी ने बोला कि कुछ भी कलेक्ट होगा तो प्रेजेंट में रुकावट डालेगा। तो कैसे निकले इस परिस्थिति से? हरिओम दीदी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और गुरु ने ऐसा फ्रेंड बना लिया कि बस अब छूटेगा नहीं। आज एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब फ़ोन का नेटवर्क ख़राब हो जाता है तो हम में से कुछ भी उसमें ना कुछ अच्छे से दिखाई देता है ना सुनाई देता है, तो हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क ठीक करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारा भी माया में नेटवर्क मन का ख़राब हो जाता है तो ये गुरु के वचन जो है उसको ठीक है, उसको लगा लेते हैं तो वो नेटवर्क भी सही हो जाता है। और ये आप रोज़ करा रहे भगवान जी, बहुत बहुत शुक्राना। रोज आपकी कृपा से ये मन का नेटवर्क ठीक हो रहा है। थैंक यू दीदी। दीदी प्रणाम। दीदी, हमको ऐसा दोस्त मिला है जो दो हटा के सत्य में टिकाता है। तो सच्चे दोस्त में जितने कुर्बान जाए, जितनी मतलब एक नाच कर रहे हैं, जितने भी थैंक्स कर रहे हैं उतने कम है। ऐसे लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर रहमत है, क्या करिए हम सुने। तो हमारे को सच्चा दोस्त दिया, ये सबसे बड़ी चीज़। ओम भगवान जी, हरि ओम भगवान जी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सबको हैप्पी हैप्पी बनाया गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत प्यारे लगते हो भगवान जी। और अभी गुरु जी की बात बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है, तुम माया में क्यों जाते हो? गुरु जी, अभी माया का थोड़ा सा बंधन लगता है और मन यही चाहता केवल गुरु ही जीवन में रह जाए, गुरु से ही प्रेम हो, गुरु का ही सानिध्य मिले। गुरु जी, आपके अनंत शुक्राने। दीदी, जब मैं की बात चलती है, अभी गुरुजी बोल रहे थे कि बार बार मैं आती है, पूरी तरह से मर जाओ। तो दीदी अभी जब मैं हमारी पूरी तरीके से मार दो, बिल्कुल खात्मा कर दो, मैं नहीं आए बार बार निकल के। हरिओम दीदी। पूछना दीदी। हरिओम दीदी, ये लगता है जैसे सुनते हैं कि ज्ञानी अपने अपने आत्म मतलब आत्मे में ही तृप्त रहता है, उसी में ही उसी का रस पीता है। तो दीदी यही है कि जो आत्मा के निश्चय में रहता है वो ही रस पीता है। मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि अपने आत्मा का ही मतलब अपना ही रस पीता है, ज्ञानी अपना ही रस पीता है। तो दीदी थोड़ा इसको और जरा सा क्लियर कर। कैसे मिक्सी में चला के पीता है? क्या समझती है? लगता है कि हमारी मैं बिल्कुल गुम हो जाए, उसमें लगे हुए हैं लेकिन लगता है बिल्कुल गुम हो। दीदी इससे मन में बहुत चलते, कोई अपना ही रस पीता है, यानी मतलब थोड़ा। हेलो गुरुजी, हरिओम भगवान। अभी वाणी में भगवान बता रहे थे कि 3 बच्चे ने डोरी बांधी थी तो उसने 2 काट दी, एक अपने माता पिता की और एक अपने राजा की। और भगवान का जो विश्वास उसने किया था उस पर अटल रहा कि भगवान ही रक्षा करता है। ऐसे ही हमें गुरु मिला है, बस प्रैक्टिकल होता है भगवान कि बस गुरु ही रक्षा करने वाला है। भगवान जी, अनंत शुक्राने आपके, बहुत बहुत शुक्राने हैं। बस मेरी बिल्कुल मैं मिट ही जाए, मैं बिल्कुल ही मिट जाऊं, बस आपके चरणों। तो यही चल रहा है ज्ञान, इसके अलावा कुछ चलता नहीं है। बहुत शुक्राने भगवान। था कि सब कुछ हुआ ही पड़ा है। जब बता रहे थे कि सब कुछ हुआ ही पड़ा है, लेकिन फिर भी स्वीकार भावना नहीं रहे थे। स्वरूप ही अब काम आता है, निजी स्वरूप में कैसे आए? होता है कि अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, फिर भी सामने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो अंदर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। गुरु फ्रेंड हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका मायने क्या है? क्या गुरु को हम फ्रेंड बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो उसका मायने क्या है? क्या बोल सकते हैं? फ्रेंड है, दोस्त। छोटी सी 2 लाइनें गाऊंगा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी तुम फ्रेंड हो हमारे, पितुमात स्वामी तुम फ्रेंड हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान जी बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब जीवन में जन्म ही हमें भगवान के लिए मिला था। अंदर से भाव उठा कि अपनी भक्ति भाव और कैसे बढ़े भगवान जी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे कर दे सब लोग, बाद में मत करना, एक साथ बोल दे रहा। अभी प्रश्न ही था कि गुरु को दोस्त बोल सकते, मित्रता दिवस है, मित्र हम लोग का पुरातन भजन चलता है, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। ये एक बहुत ही गहरी चीज है। संसार में बहुत सारे संबंध हैं। अभी चल रहा था, बचपन से माता पिता का संबंध होता है, भाई बहनों का संबंध होता है, चाचा मामा ताऊ दादा दादी, कितने संबंध हैं बचपन। फिर पति पत्नी का संबंध, बच्चों का संबंध, पोतों पोतियों का संबंध, पड़ोसियों का संबंध, बहुत संबंध है। गुरु के साथ भी हम रोज बोलते हैं एक संबंध स्थापित करिए। जब तक संबंध स्थापित नहीं होता है तब तक आत्मीयता नहीं आती। चल रहे बात करके चले गए। एक भीतर से गुरु शिष्य का भी संबंध है, अलौकिक संबंध है, और हर संबंध की एक अपनी क्वालिटी है। हम मित्रता की, क्योंकि प्रश्न क्यों उठ रहा है कि मित्र माने गुरु को, क्योंकि हम मित्रता को बहुत ही थोड़ा सा निम्न कोटि का समझते हैं, छोटा, और गुरु का एक पद बहुत ऊंचा। इसीलिए आपके अंदर में ये प्रश्न उठा। जो सांसारिक मित्रता है, जो बना के बैठे हैं, उसको हमने निम्न कोटि का कर दिया, बाह्य तल पे रखा, शारीरिक तल तक रखा। इसको थोड़ा सा, जब गुरु के साथ मित्रता का संबंध है, जो मित्रता का संबंध कब हो सकता है, इसके लिए बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और अच्छा पढ़ रहे थे कि सच्ची मित्रता कौन सी, इतनी सारी क्वालिटीज उसमें बताई कैसी होनी चाहिए मित्रता। पहले इस संबंध में क्या होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। वही सारी जितनी क्वालिटी है वो गुरु के साथ भी होनी बहुत जरूरी है। हमारा जो संबंध है उसके बीच हमारी ईमानदारी है, हम अंदर से ईमानदार हैं, धोखेबाज तो नहीं। ये हमारे बाहर से हम कुछ, भीतर से कुछ और, भीतर से ईमानदारी होनी चाहिए। जब गुरु का संबंध बनाते हैं, पहले बोलते भले गुरु शिष्य का है, बोला माता पिता का भी है, आपके भाव कौन से आ रहे हैं ये अलग अलग है। अभी कृष्ण के लिए देखते हैं सबके भाव अलग अलग थे। यशोदा माता ने पुत्र की तरह माना, उन्होंने उसकी तरह से उनको रखा। ग्वाल वालों ने मित्रता की तरह रखा, राधा ने प्रेमिका की तरह रखा, अर्जुन और सुदामा ने मित्र की तरह रखा। अपने अपने संबंध थे सबको, तो उनके साथ वैसे ही आए। और फिर एक बहुत बड़ी चीज है,
कि जैसा संबंध होता है वैसा ही हम पाते भी हैं। और ये क्वालिटीज को मित्रता की हम अपने साथ जरूर रखें। ये संबंध है ईमानदारी का, और दूसरा भरोसा। आपस में एक दूसरे से मित्रता तभी निभती है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करें। भरोसा क्या है? जैसे वो कह रहा है तो वो करेगा, या जो बात हो रही है तो भरोसा करना, एक दूसरे पर हमारा भरोसा होता है। भरोसे पे दुनिया टिकी है, गुरु पे हमारा भरोसा है। जो गुरु कह रहा है वो सही कह रहा है, इतना भरोसा है कि वो हमारे जीवन को बनाएगा। इसीलिए विश्वास बोलते हैं, भरोसा। गुरु में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा हम नहीं पा सकते। अपने अंदर ये क्वालिटीज को हमको लाना पड़ेगा। विश्वास से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी शक हुआ, बोलते ना तार्किक बुद्धि लेके आते हैं, यदि हम तार्किक बुद्धि से आएंगे तो हम नहीं सीख सकते हैं। तो विश्वास बहुत चीज बड़ी है, भरोसा बहुत बड़ा है। और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक हमारे भीतर श्रद्धा भी नहीं उत्पन्न होगी। श्रद्धा भरोसे के बाद आती, पहले पहले हमारा विश्वास जमता है, कैसे भी जमा। किसी ने बोला ये बहुत अच्छा है, कैसा भी है, और उस विश्वास की प्रगाढ़ता होते होते हमारे भीतर श्रद्धा पनपती है। और जिसने भी पाया उसने श्रद्धा से ही पाया है। और गुरु में सामर्थ्य होती है जो हमें परमात्मा से मिला के एक करता है, और बिना श्रद्धा के ये संभव नहीं हो सकता। हम गुरु के पास क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? कभी आपने अपने आप से प्रश्न पूछा? ऐसे ही आ गए, बेवजह आ गए? क्यों आते हैं? रोज आते हैं, किस लिए आते हैं? कभी आपने अपने अंदर से प्रश्न पूछा? नहीं पूछते। टाइम पास करने आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ होंगे। वास्तव में सही आपका लक्ष्य क्या है गुरु के पास आने का? गुरु के पास आइए तो हमारे भीतर भाव हो कि ये हमें उस परमात्मा से मिला के एक करेंगे। मार्गदर्शक है गुरु। ये भरोसा है कि वो हमें सही मार्ग दिखाएगा। भरोसा बोलते हैं गुरु। मित्रता होगी तभी भरोसा रख सकते हैं। दादाजी बोलते थे, पहले तब ये जीपीएस नहीं था, तो बोलते थे रास्ते में जाते थे, यदि हमें रास्ता देख पूछना होता था, पान वाले से, बीड़ी वाले से, ऑटो वाले से पूछते थे भाई ये रास्ता कहाँ है, तो वो जो बताता था कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, तो हम उस रास्ते पे जाते थे। क्यों? उसके ऊपर भरोसा रखते, विश्वास रखते थे कि इसने ये सही किया होगा, बताया होगा हमें, हम उस बात पे चल देते थे। दादाजी बोलते थे कि आप एक रिक्शे वाले पे, एक पान वाले पे विश्वास करते हैं, गुरु में उतना भी विश्वास आपका नहीं है। करुणा थी क्योंकि उन्होंने देखा था, इतना भरोसा भी नहीं करते हैं। सीधा बात काट देंगे, सही गुरु बोल रहा है, आपकी उन्नति के लिए बोल रहा है, पर हम वास्तव में क्या मानेंगे? सही मार्ग दिखा रहे हैं। मनुष्य अपनी चाल चलता है। ये बोलते हैं जब मित्रता का संबंध है तो भरोसा हो, उसमें ईमानदारी हो। और बोलते मित्रता में क्या हो, एक दूसरे को जज न करें। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है। जज का काम होता है ना, दोषी ठहराता है या बरी करता है। कहते हैं दूसरों को ये जजमेंट मत करते। गुरु के पास भी हम आएंगे, गुरु को जज करते रहते हैं, गुरु ये करता है, गुरु ये करता है। आप भी तो ऐसा ही करते हैं। हम लोगों से सीधा बोलते, आप समझते नहीं है, आपको नहीं मालूम। अरे गुरु जो बोल रहे, गुरु कहे सागर का पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। जज करते रहते हैं। ये मन की तार्किक बुद्धि है सारा समय। ये इसका मतलब है कर्म मत देखिए, सही गलत मत देखिए, दोस्ती में भी नहीं देखना चाहिए। एक दूसरे के यदि कर्म देखेंगे तो हमारा क्या होगा? वो रिश्ता रहता नहीं है, वो रिश्ता रहता नहीं है अपने भीतर। ये क्योंकि जज करता ही कब है? जब उसको कमियां दिखती हैं। कमी दिखती है तभी कम दिखता है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, हमें कोई इच्छा है, हम कुछ चाहते हैं,
उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तभी हमें गलत सही लगता रहता है। तो किसी को भी जज करने का हमारा औचित्य औचित्य नहीं। हम तो कहते हैं गुरु की तो बात ही अलग है, मित्रता की, किसी छोटे बड़े किसी को भी जज करने का हमारा क्या मतलब। हम अपने मन को मलिन करते हैं, पर जिसके पास बैठता है मन, गुरु के जितना करीब होगा, उसके भी हम उसको जज करते रहेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर कंपैरिजन करते हैं, वो वाले गुरु ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। क्यों जज कर रहे हैं? बस विश्वास है तो है, भरोसा है तो है, श्रद्धा है, बस आंख बंद करके, इसको बोलते हैं अंधश्रद्धा। एक बार आपने मान लिया तो फिर मानते चले, जीवन बहुत सुंदर हो जाता। मैं बोला आंसू पोंछ सके, एक गुरु में ही सामर्थ्य है जो आपके आंसू पोंछ सकता है मित्रवत होकर। इसीलिए ही मित्रता का व्यवहार करीब उसके बैठे हैं, वो आपके आंसू आपके ज्ञान से भी पोंछता है, आपको अपना साथ देके आपके पास करीब करके अपने प्रेम से आपके आंसू पोंछता है, अपना सहारा दे के पोंछता है। एक तेरा सहारा काफी है। कहते गुरु का कंधा यदि मिल जाए तो जीवन में हम सब कुछ पा सकते। ऐसा हमारा भरोसा हो, ऐसा गुरु में ही सामर्थ्य है। संसार में कहते सच्चे मित्र नहीं मिलते, बनाइए दोस्त। सच्चे मित्र हैं आपके, सोचिए सब छूट गए। बचपन से न जाने कितने दोस्त बनाए होंगे आपने। अभी बचपन की याद करिए लाइन से। पहले गली मोहल्ले के अपने दोस्त होंगे, पड़ोसी के दोस्त होंगे, स्कूल में गए दूसरे दोस्त होंगे, कॉलेज में गए दूसरे, ऑफिस में दूसरे। आपके दोस्तों की तो एक लंबी कतार होती, पर है अभी याद आएंगे लाइन से सिलसिलेवार। गुरु अंत तक साथ निभाता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो अंत तक साथ निभाए। ये सच्चा दोस्त। कृष्ण की बहुत ज्यादा फेमस है सुदामा और कृष्ण की मित्रता। पूरे उसमें हर जगह आ रहा जा रहे, उसमें आ रहे मैसेजेस। कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी? कैसी थी? भगवान थे, मित्रवत ही व्यवहार था। इनकी मित्रता भी कहाँ, संदीपनी आश्रम में दोनों एक साथ गए थे। संदीपनी गुरु थे कृष्ण के भी और सुदामा के भी, दोनों एक ही साथ आश्रम में रहते थे। और सुदामा बहुत गरीब परिवार के और कृष्ण राजघराने के थे। पर देखिए गुरु के आश्रम में क्या होता है, सब बराबर होते हैं, एक पल ऐसा नहीं देखा जाता। यदि सच्चा गुरु है वो आपका पैसा नहीं देखेगा, आपके भाव देखता है, आपके भाव देखता है। कंपैरिजन मत करिए किसी के साथ, रोज बोलते वो ऐसा है वो ऐसा है। हम अपने भाव को और गहराई में लेकर जाएं। दोनों के गुरु के साथ सही भाव था और दोनों ही सेवा करते थे। और गुरु को ये नहीं कि छोटा एक काम बड़ा काम, वो यदि राजा थे तो उनको हम बड़ा काम दे देंगे, वो छोटा काम देंगे, ऐसा नहीं। दोनों, सुदामा भी लकड़ी बनने जाते थे तो कृष्ण भी लकड़ी बनने जा रहे थे। एक कथा बहुत आती है, और क्यों बने दरिद्र कहते, बड़ी फेमस कथा है। सब फेमस है कि वो बहुत गरीब थे, कृष्ण के पास गए, उन्होंने आंसुओं से उसके पैर छुए। एक तरफ आता है कि कथाएं हैं सब शास्त्रों की कि सुदामा ने बेईमानी करी कृष्ण के साथ, इसलिए वो गरीब बने। देखिए किसी के साथ मित्रता में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। गुरु के साथ भी बेईमानी मुक्त के लिए सच्चे हृदय से होना चाहिए। और बेईमानी क्या फेमस है कि उन्होंने क्या किया था, ये लकड़ी बनने जाते थे तो उन सबको कथा, गुरु माँ ने उनको भूख लगे तो 20 चने की पोटली दी थी। और चने की पोटली कहते हैं कि उनको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, कृष्ण थोड़ी दूर थे तो उनको भूख लगी, उन्होंने बुलाया। 2 बार उसने आवाज नहीं सुनी कृष्ण भगवान ने, तो वो चलो मैं ही खा लेता हूँ, पूरी खा गए, उनको नहीं दिया।
हम लोग के यहाँ सिंधी में भजन था, सुदामा भुगड़ा बैठो खाए, चोरी चोरी लिखाए। कृष्ण पूछते भी हैं, कट 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 खा रहे तो पेड़ पे बैठ के, तो आवाज हो रही थी चने की। तो कृष्ण ने पूछा कि आवाज कैसी हो रही है, तो झूठ बोला कि ये क्या है, ये मेरे को सर्दी लग रही है, उसमें दांत किटकिटा रहे हैं। चने कहते हैं कि इसलिए उनको क्या हुआ था, बेईमानी करी छोटी सी चीज पे और उनको दरिद्रता हुई। ये कहानी है। पूरे ब्राह्मणों को बोला गया गरीब हो गए, इतनी दूर तक बात चली गई। अरे दरिद्रता, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए मित्र से। पर इसके साथ एक बहुत अच्छा भी पढ़ रहे थे, अपनाते हैं तो पूरा मन करता है कि कृष्ण और सुदामा यदि ऐसा थे तो कृष्ण को नहीं मानना चाहिए था। ऐसे मित्र को रख के क्या फायदा। पर कथा थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, इसमें सुदामा की बड़ी बढ़ाई आ जाती है। क्यों? कहते हैं ये जो सुदामा जानते थे ये चने क्या है, श्रापित है, श्राप मिला हुआ है। कैसे कि कहते हैं इसको एक बुढ़िया का श्राप मिला था। बोले ये चने वहां पे कैसे आ गए। एक चोर बुढ़िया के घर में गए थे, गरीब बुढ़िया थी, उसके घर में चोरी करनी, और बुढ़िया को नींद तो आती नहीं है। खटखट की आवाज सुनी तो वो जग गई। अब पता आए हैं तो कुछ तो लेके जाए, तो एक पोटली उसको दिखी, तो पोटली में लगता है कि इस बुढ़िया ने खूब सारे गहने रखे होंगे, पैसे वैसे, यही पोटली उठा के जाते हैं। तो चोर वो लेके भागे और समझ में नहीं आया तो संदीप ने आश्रम, उनका आश्रम सामने था, बोले आश्रम में चले जाएंगे तो हमें कोई चोर समझेगा नहीं, यहीं के शिष्य समझेंगे। तो वो वहां चले गए, पर वहां पे भी खटपट हुई। तो थोड़ी सी पूछा गया कौन है, कहीं पकड़े जाएंगे इस पोटली के पीछे की चोर है। उन्होंने उसको रसोई में फेंक दिया था और साधारण मैसेज बन के बैठ गए थे। पोटली हाथ में देखेंगे तो क्या किसकी है। और उधर बुढ़िया के जब वो ले गए वो थे उसमें चने, और वो बेचारी भूखी थी, खाना था, तो उसको बहुत गुस्सा आई। एक खाली चने ही मेरे पास थे, वो भी ये चोर लेके गए। तो उसने श्राप दिया था कि ये चोर जो भी चने खाएगा वो ताउम्र गरीब रहे, अमीर नहीं हो पाएगा। अब वो श्राप चने वो किचन में पड़े थे रसोई में उसके। और जब गुरु माँ अंदर गई रसोई में, देखा तो और कुछ अभी बनाने का समय नहीं है, चने दिख गए, तो वही चने उन्होंने तो बोला तब तक तुम लोग ये खा लेना। तुम लोग दोनों जा रहे हो लकड़ी बनने के, तो वो चने वो लोग लेके आए। कहते वो हाथ छूते ही सुदामा को समझ में आ गया ये तो श्रापित है। कहते अगर ये इसने खाया, कृष्ण ने खाया, कृष्ण को जानते थे कि भगवान है, यदि इन्होंने खाया, ये गरीब हुए तो सारे दुनिया गरीब हो जाएगी। इससे अच्छा मैं खा लेता हूँ। ये देखिए कुर्बानी थी, मैं खा लूंगा तो मैं ही खाली गरीब रहूंगा, नहीं रहेंगे। तो दोस्त क्या करते हैं, कुर्बानी एक दूसरे के ऊपर, केवल अपना फायदा नहीं, ताउम्र वो उन्होंने गरीबी में बिताई। और कृष्ण ये जानते थे कि मेरी वजह से ये गरीब हुआ, मेरी वजह नहीं तो दोनों गरीब होते, खाली अपने को ही रखता है ये। इसीलिए जब वो चावल लेके गए तो उनके पैर खोए और उनको क्या किया, अमीर कर दिया। इतने वर्ष उन्होंने गरीबी में बिताए, श्राप का समय भी पूरा हो रहा था। तो मित्रता है, चाहे भगवान के साथ है चाहे गुरु के साथ है, एक तो ईमानदारी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कुर्बान होने की बात होती है। इसीलिए बोलते हैं ना, गुरु से भी समर्पित भाव। दोस्ती में भी हमारा क्या होता है, समर्पण होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारा समर्पण है, गुरु के प्रति हमारा समर्पण है। सच्चा दोस्त केवल गुरु ही है, और कोई संसार में आपका सच्चा दोस्त नहीं होता, कहे भले सब
थोड़े दिनों की दोस्ती होती है, फिर टूट लगी साइडी बगी, आपकी अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया। पहले नाराजगी नहीं है, फिर भी दूरियां हो जाती हैं। हम तो कहते हैं कि गुरु क्या कहता है, बोला इसके बाद अच्छा बहस ना करें, गोपनीयता हो। एक गुरु में ही सामर्थ्य होती है जो आपकी बात को, सच्चा गुरु वही होगा, आपकी बात को फैलाएगा नहीं, अपने पास रखेगा। एक दोस्त की होती है गोपनीयता, जो कुछ बोले वो चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपका दुख है, आपकी परेशानी, कोई भी बात आप बोल रहे हैं, यदि कह देते हैं तो वो बात क्या हो जाती है, संसार में फैल जाती है। गोपनीयता होनी चाहिए, संबंधों में भी होनी चाहिए। एक दूसरे के, हम लोग एक दूसरे को उछालते हैं, एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की गलतियां, उसने ये कहा, एक ने ये कहा, सारा दिन आपकी चर्चा होती है दूसरों की चर्चा नहीं। हजम करने की शक्ति केवल गुरु में होती है। तेरे दोस्त आएंगे, हजम कर जाए बात को, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सच्चे दोस्त खत्म कर दें। और केवल एक अच्छा समय आप गुरु के साथ, अच्छे दोस्त के साथ बिता सकते हैं। मजा आता है ना दोस्त के साथ मिले, समय का पता नहीं चलता, कितनी देर बैठे रहिए दोस्तों के साथ। हम लोग बैठते, हम लोग को बुलाया जाता था, हम लोग जाते ही नहीं थे, डांट खाते थे, सारा दिन घर से बाहर बुलाए जाते। आजकल तो बच्चे घर से बाहर जाते ही नहीं। दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है, समय का अंदाज नहीं होता। गुरु के साथ भी ऐसा प्यार का संबंध हो कि सारी उम्र बीत जाती है, पता ही नहीं चलता, वक्त चला जाता है, कहते हैं इतने वर्ष बीत गए। प्यारा समय उनके साथ होता है, इसलिए कहते हैं दोस्ती में बहुत शक्ति है। मम्मी बोलती थी, कहते हैं एक और एक मिलके क्या होते हैं, वैसे दो बोलते हैं और एक एक दो मिलके क्या होते हैं, 12 कैसे होते हैं? कहावत तो करी कैसे होते हैं। माने इतनी लंबी टीम बन सकती है, तो बहुत शक्ति है। और गुरु से हमें बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, मतलब सच्चा दोस्त है। गुरु हमें बाह्य रूप से भी शक्ति देता है और आंतरिक शक्ति बहुत है, सबके भीतर। हम कहते हैं सबसे बड़ी जो दोस्त है हमारा भीतर वाला अंतर मन है। हम कहते हैं दूसरों को तो दोस्त बनाते हैं, कभी आपने अपने आप को दोस्त बनाया? नहीं बनाया। अपने सच्चे दोस्त बनिए, अपने से सच्चे बनिए। हम स्वयं से झूठे बनते हैं। आपको अपनी गलती पता चलेगी तो भी आप क्या करेंगे? नहीं, आई एम राइट। आप कभी सुधरेंगे नहीं। हम रोज बोलते हैं अपने से प्यार करो, बोलते हम लोग अपने से बहुत प्यार करते, कहते नहीं कहते। कितनी बार दुखी होते हैं, कितनी बार आप क्रोधित होते हैं, कितनी बार आप परेशान होते हैं। अपने दोस्त बनिए। जब बोला आंसू पोंछ सके, दोस्त वो है जो आपके आंसू पोंछ। आप अपने आंसू खुद पोंछ लीजिए कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। ये अंतर शक्ति को अपना दोस्त बनाइए। अंतर चेतना हमारे भीतर होती। अपने दोस्त बनी, कभी बने आप अपने दोस्त? बोलते हाँ अपने दोस्त हैं, बिल्कुल नहीं है। अपने को तो प्यार करते ही नहीं है। वैसे कहते दोस्तों को प्यार करते हैं, आप लोग अपने को दोस्त नहीं करते। आप अपने को उलझाते हैं, आप अपने को दुखी करते हैं, चिंतित हैं, हलचल में हैं, बोले माया में फंसे हैं। छुड़ाइए ना अपने को। दोस्त होता है ना दूसरे को छुड़ाता है, दोस्त होता है परेशानियों से निकालता है। हम खुद अपने दोस्त बने, खुद को खुद निकालते हैं। वो प्रसन्नता देता है, हम अपने को प्रसन्नचित रखें। अपने दोस्त बनेंगे तो कोई पीड़ा होगी नहीं, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन उलझन वाला नहीं होना चाहिए। आप अपने मित्र हैं बोल रहे हैं झूठ। आप दुखी होते हैं, आप उलझते हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं? नहीं,
आज से अपने दोस्त बनिएगा। गुरु हमें अपना दोस्त बनाना सिखाता है। और यहाँ आकर के आपके जीवन की सारी परेशानियां, उलझनें, चिंताएं क्यों चली गई? कह रहे दोस्ती की बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ऐसे दोस्ती शस्त्र का काम भी करती है, शास्त्र का भी काम करती है। शस्त्र होता है ना, मारता है। आपके अंदर के सारे विकारों को हम समाप्त कर सकते हैं। स्वयं समाप्त करिए। आपके अंदर क्रोध हो रहा है, आपको पता चल रहा है। हम अपने ज्ञान के शस्त्र से काट सकें अपनी बुद्धि बहुत बड़ी ताकत है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। ज्ञान क्या समझ है, बुद्धि में आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को बनाइए। अपने मित्र बनना सीखिए। जीवन में कभी अकेलापन नहीं होगा, उदासी नहीं होगी। आज न्यूज में बता रहे थे कि मनुष्य कभी अपने साथ नहीं रहता है। मैक्सिमम बीमारियां इसीलिए आती हैं कि वो सारा समय भीड़ शोर में रहता है। टीवी चलाएगा, पेपर पढ़ेगा, लोगों से बैठेगा। आपके बुक्स आपके दोस्त हो जाते हैं, आपके पड़ोसी आपके दोस्त हैं। सारा समय टीवी दोस्त, मोबाइल दोस्त है। आप कभी अपने साथ अपने दोस्त हुए? जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा राइटर बहुत अच्छा बना है, वो क्या करता था? वो अकेले निकल जाता था और दूर तक अकेले, कई दिन अकेले जाता था। सुबह का समय तो वो अकेले ही बिताता था और सुबह से मॉर्निंग वॉक में कोई दोस्त नहीं मिलता, अकेले। ये क्या होगा? उसमें आप अपने साथ होंगे। अकेले हो तब नहीं बोली, हाँ अकेले नहीं है, हम अपने साथ हैं। आपका सच्चा दोस्त आपके साथ सदैव रहता है।